और जब वो हिंदुस्तान में थे उस वक्त भी वो लिख रहे थे। ऐसी ही किताब से हमें जो है सवालात मौसूल हुए हैं। मौलवी नूरुद्दीन साहब की किताब थी जो उन्होंने रद्द अब्ताल अलूहियत मसीहत यानी जनाब मसीह की जो अलूही ज़ात के ऊपर हम भरोसा रखते हैं और कफ़ारे से जोड़ते हैं और सलीबी मौत, और वो सारे अकायद को उन्होंने अलूहियत को सामने रख के बेसिक चीज़ के ऊपर जो अकीदा है उसके पॉइंट को रख के उन्होंने उसको किताब लिखी उस सिलसिले में। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रदर जोम हमारे साथ हैं, आपको वेलकम करते हैं हम दोनों। और साथ ही आपको बताते चलें कि इनके साथ एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अहले मगरिब से जुड़े जो कादियानी बहन भाई हैं, वो जो एतराज़ात करते हैं, जो उनकी इदारे हैं वहाँ पर वो किताबें लिखते आए हैं। और जब वो हिंदुस्तान में थे उस वक्त भी वो लिख रहे थे। ऐसी ही किताब से हमें जो है सवालात मौसूल हुए हैं। मौलवी नूरुद्दीन साहब की किताब थी जो उन्होंने रद्द अब्ताल अलूहियत मसीहत यानी जनाब मसीह की जो अलूही ज़ात के ऊपर हम भरोसा रखते हैं और कफ़ारे से जोड़ते हैं और सलीबी मौत, और वो सारे अकायद को उन्होंने अलूहियत को सामने रख के बेसिक चीज़ के ऊपर जो अकीदा है उसके पॉइंट को रख के उन्होंने उसको किताब लिखी उस सिलसिले में। तो वो एतराज़ात हमारे पास मौजूद हैं और हम इस सीरीज़ में उस किताब को देखेंगे। और नीज़ जितनी भी मज़ीद किताबें हैं रद्द मसीहत के हवाले से जो मिर्ज़ई या कादियानी बहन भाई हैं उन्होंने लिखी हैं, हम उनके जवाब देंगे। तो जोम भाई का फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत अरसे से उनके साथ डिबेट करते रहें और हम इनके पास बैठ के सीखते रहें। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका होगा कि आप लोग भी सीखें, क्योंकि मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, ये तो नहीं मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं उम्र के उस हिस्से में दाखिल हूँ कि नई जनरेशन के बारे में सोचना, लीडरशिप के लिए। तो मैं जुर्म भाई आपकी जवानी को मलूज़ खातिर रखते हुए और अपने बुढ़ापे को, ये प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो जुर्म भाई मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है, जो भेजा गया और किताब भी उन्होंने भेजी, कि क्या ये तरीका इस्तदलाल ठीक है कि कोई शख्स किसी दूसरे के अकीदा को अपने मुखालिफिन की किताब से साबित या ठीक करने की कोशिश करें? सुहेल, आपने जो है ना बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ जो है मुबाहिसों और डिबेट्स वगैरह के बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया। अब देखिए कि जब भी डिबेट्स या मतलब मुबाहिसे या मुज़ाकरात इस तरह के होते हैं, मुनाज़रत सख्त लफ्ज़ होता है, मैं अवॉइड करता हूँ। जब भी इस तरह की डिस्कशन होती है तो उसमें स्पिरिट तो ज़ाहिर है कि जब भी डिबेट या डिस्कशन की स्पिरिट यही होती है कि मैं जो मेरा हरीफ है या अपोनेंट है मेरा, उसको गलत साबित करूं और मैं जो हूँ उसको ये बताऊं कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। स्पिरिट तो यही है, ठीक है ऐसे। मगर देखिए इसमें भी दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो ये कहते हैं कि ये स्पिरिट भला ही ये है, मगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि दूसरे को गलत साबित कर दूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपनी बात को साबित करूं। थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए कभी कभी आप अपनी बात को साबित करते हुए दूसरे को गलत कह रहे होते हैं, मगर ऑब्जेक्टिव आपका ये नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो मतलब कंसंट्रेशन है वो उस तरफ रहे कि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रूव करना है। शिकस्त या जीत का मसला नहीं है, ना बनाना चाहिए सर। तो एक तो मतलब ये है कि वो लोग, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से तय करके आते हैं कि साहब चूंकि मैं एक डिस्कशन पर जा रहा हूँ, मैंने इन साहब की बात माननी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जी जी जो ये बात तय करके निकलते हैं घर से कि अगर वो सच कह रहा होगा तो मैं मान लूँगा, मगर ऐसे बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि डिस्कशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि बहुत से लोग देख रहे हैं, आप अपनी इज्जत के लिए भी कहते हैं कि मुझे लूज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए बहुत करेज रिक्वायर्ड है। देखिए वो कहते हैं कि दुनिया में ये जो दो जुमले हैं बड़े बहुत ही मुश्किल हैं, ये कहना कि आई एम सॉरी एंड आई वाज रॉन्ग। ये इस तरह की जो मतलब छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। भाई मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, फिर आप जारी रखिएगा इस हवाले से। मैं ये मेरा काफ़ी अरसा वेस्ट में गुजरा और वहाँ पर मैंने लोगों को ये जुमले अदा करते देखे, और वो ये कहते हैं कि इसके ज़रिए से सोसाइटीज़ जो हैं
मुआशरे जो हैं वो तरक्की पाते हैं, और हमारे जो माशरे हैं यहाँ पर कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं गलत हो सकता हूँ और जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए सॉरी। वो मज़ीद और गलत हरकतें करते रहते हैं। जी जारी रखें प्लीज़। तो सुहेल, कुछ चीज़ें जो दानिस्ता तौर पर होती हैं वो ये होती हैं कि साहब आप जो हैं दूसरे के अकीदे को अपने अकीदे की रोशनी में देख रहे होते हैं, ठीक है साहब। और स्पिरिट फिर ये होती है कि साहब आप ये चाह रहे होते हैं कि दूसरा शख्स अपने अकीदे को मेरे नुक्ता नज़र से देखे। जी, ना सिर्फ ये कि मेरे नुक्ता नज़र से देखे, बल्कि मेरे नुक्ता नज़र का जामा अपने अकीदे को पहनाए और ये समझ के कि मैं गलत हूँ उस अकीदे से दस्तबरदार भी हो जाए। अब जाहिर है कि दोनों जो है मतलब तैयारी से आए हैं, कोई भी हार मारने के लिए तैयार नहीं है। और ये वजह होती है कि मतलब इन मुबाइज़ों के जो है वो कोई रिजल्ट नतीज निकलते। क्योंकि आप देखिए कि होता ये है कि कभी कभी ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने अपने पेश करने से जो नुकसान होता है वो होता क्या है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पादरी साहब थे, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे एक अहमदी भाई को हमारे कि मसीह जो हैं वो मसीह की अलूहियत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब जाहिर है कि मसीह की अलूहियत साबित कहाँ से होगी, किताब से ही होगी ना। अब वो तो पहले ही नहीं किताब को मान रहा, अब वो सुनाए जा रहे हैं उनको, मुकाशवा से लेकर जो है यानी तकवीन से लेकर मुकाशवा तक सुनाए जा रहे हैं, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने एक ही रट लगाई भी थी कि ईसा एक नफ्स है, नफ्स का मरना ज़रूरी है, तो ईसा के लिए नफ्स का लफ्ज़ आया है। तो हम बैठ कर देख रहे थे, उस्ताद भी बैठे हुए थे साथ, तो उस्ताद काफ़ी देर से देखे जा रहे हैं उनको और वो बात कुछ बन नहीं रही थी। तो उस्ताद ने कहा मुझे भी इंटरफेरेंस करनी चाहिए। माजरत की उस्ताद ने पहले तो कहा क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, तो क्योंकि मुझे सर कहने लगे ये पादी साहब की बस की बात नहीं है। तो कहने लगे पादी साहब मेरे हिसाब से तो ये डिस्कशन आप हार गए। पादी साहब बहुत नाराज़ हुए उस वक्त, मगर ये कि उस वक्त चूँकि जान छुड़ानी थी पादी साहब की, इस वजह से उन्होंने कहा कि पादी साहब थोड़ी देर के लिए अलहदा हो जाए। तो वो जो अहमदी हमारे दोस्त थे वो कहने लगे कि देखिए मैं इनको बताया जा रहा हूँ कि ईसा एक नफ्स है, नफ्स ईसा के लिए आया है लफ्ज़ कुरान शरीफ में, तो ईसा एक नफ्स है, नफ्स का मरना ज़रूरी है, लिहाजा हज़रत ईसा की मौत हो गई है। ये मेरी बात नहीं मान रहे। तो फिर पादी साहब बोल उठे कि इनका अच्छा आप रेफरेंस तो देना कोई, कहाँ से आप बोल रहे हैं। अब उनको रेफरेंस मिल नहीं रहा था, तो सर ने कहा चलो रेफरेंस मैं दे देता हूँ। सर ने मैं दे देता हूँ रेफरेंस कि हशर के दिन ये होगा जब अल्लाह ताला मसीह से पूछेंगे या ईसा से पूछेंगे कि क्या तुमने कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को जो है खुदा मान लो, तो हज़रत ईसा आगे से जवाब देंगे मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ, तो तुम्हें तो पता है कि जो मेरे नफ्स में है, तो ईसा के लिए नफ्स का लफ्ज़ आया है। तो वो अहमदी साहब कहने के देखे नफ्स आ का लफ्ज़ आया है जो मैं आपको बता रहा था, रेफरेंस मिल गया। तो सर ने कहा देखिए वो मैंने जो है पूरी आयत नहीं पढ़ी है, अरबी के हिसाब से, मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अरबी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप अरबी में पढ़ेंगे ग़ालिबन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ अल-माइदा की 116 आयत, ठीक अरबी में पढ़ना है, मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन ठीक है, मैं ट्रांसलेशन हम स्क्रीन पे दिखा सकते, हाँ बिल्कुल ऐसे जी। तो सर ने कहा कि देखें पूरी आयत जो ये है, तू तो जानता है जो मेरे नफ्स में है और तू वो भी जानता है जो तेरे नफ्स में है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों के लिए नफ्स का लफ्ज़ आया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, ठीक है। हाँ जी। तो अब चूंकि दोनों के लिए नफ्स का लफ्ज़ आया है तो वो काफ़ी मुश्किल में डिस्कस। तो मालूम ये होता है कि कभी कभी आप जो हैं आपको समझ दूसरे की किताब से आती नहीं, आपको आपकी किताब से समझाना पड़ता है। और चूंकि आप गलत इल्म लेकर चल रहे होते हैं, जहाँ फिर ज़ाहिर है कि फिर आपको चुप लग जाती है वहाँ पे। तो यही मतलब उस वक्त भी हुआ। इससे एक नतीजा निकल रहा, बात कीजिएगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो अपनी किताब को भी ठीक से नहीं पढ़ते, अपनी किताब को भी ठीक से जारी रखें। वजह यही है प्री कंसीव्ड आइडियाज़। देखिए हमारे यहाँ दो तरह के मज़ाहिब चल रहे हैं हर मज़हब में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़म हो। दो इस्लाम, दो क्रिश्चियनिटी, दो हिंदुज़म। एक इस्लाम तो वो है जो कुरान शरीफ के मुताबिक है, ठीक है सर, वो हमारे लिए मोतबर है। मगर दूसरा इल्म जो है वो आ रहा है मौलवी की तरफ से। मैं आपको शायद पहले भी डिस्कशन की थी इस तरह की, और मेरे प्रोग्राम में भी बताया था, मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, तो छोटे छोटे बच्चे जिनको ABC नहीं लिखनी आती थी उनको ये पता था कि क्रिश्चियनों ने किताबें बदल दी हैं। अब ये माँ बाप तो नहीं बता रहे थे, ठीक है साहब,
ये जो कारी पढ़ाने आ रहा था वो ये बातें बता रहा था। तो जब आप बचपन से एक जहर जो है आप उसके अंदर जो है वो प्लांट कर देंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जो भाई बेशुमार आयात मौजूद हैं कुरान शरीफ में कि जो किताबें हैं वो मोतबर हैं, और मतलब वो टाइटल जो कुरान शरीफ के लिए आए हैं वो सारे टाइटल पिछली कुतुब के लिए आए हैं। प्लीज़ जारी रखिए। मुझे एक साहब ने कहा कि हम बाइबल को किस तरह समझें। मैंने कहा आप कुरान शरीफ को ठीक से पढ़ें, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स बाइबल। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुरान शरीफ में रोशनी नहीं है, उसमें रोशनी है, मगर आप उसको ठीक से तो पढ़ें। आप ठीक से पढ़ें, आप स्कॉलर्स को भी पढ़ें, ठीक से पढ़ने के बाद उसको अवॉइड करें जो आपके जो है घर जो आकर जो है आपको मतलब माजरत के साथ जो तालीम याफ्ता नहीं है अक्सर, वो कम इल्म जो आदमी है उसको अवॉइड करें, अच्छे लोगों को पढ़ें। ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर मुझे एक खुद भी एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का। होता ये है कि लोग जो है आपको आपका अकीदा सुना रहे होते, ठीक है साहब, कि आप अच्छा होता वजह जो होती है वो ये होती है कि उन्होंने सिर्फ एतराज़ात की किताबें पढ़ी है, आपकी किताब को पढ़ा नहीं है। आपकी किताब को पढ़ा नहीं है, एतराज़ात की किताबें पढ़ी है, और उसमें तो ज़ाहिर है कि सब कुछ आधी आयत दी होती है। आधी आयत बिल्कुल वो यहूदियों वाली हरकत कि आधी आयत जिससे फ़ायदा हो रहा है वो तो पेश कर दी, जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा उसको नहीं ना पेश की। पिछले दफ़ा हमने प्रोग्राम में देखा था मसीह ने कहा था हरगिज़ कसम ना खाना, ठीक है साहब, और पीछे जो आयत थी जिसको क्रैश कोट कर रहे थे वो ये था कि हरगिज़ कसम ना खाना बल्कि अपनी कस्में खुदा के लिए पूरी करना। यहूदी वो बात नहीं कर रहा था कि हरगिज़ कसम ना खाना, वो ये कह रहा था कि अपनी कस्में जो है खुदा के लिए पूरी करना, क्योंकि उसको पैसा आ रहा था वहाँ। कसम याद रखने की चीज़ है, वो कह रहा है कि आपकी नीयत उसमें मामला जो था वो ये था। अच्छा, बहरहाल हम कहीं और चले गए। तो एक एक्सपीरियंस मुझे खुद हुआ। मैं मतलब एक दावत में गया, दावत इस्लाम थी, अहमदी हज़रात की थी। तो वहाँ असूल ये होता है कि दावत। हाँ अच्छा, तो वो वहाँ असूल ये था कि जब भाई आपने जो भी सवाल पूछना है वो लिखकर जिस तरह के उनके यहाँ होता है, तो वो पुलपिट पे खड़े होकर वो लेक्चर कर रहे थे साहब, और बहुत गलत सलत लेक्चर कर रहे थे। तो बुरा तो लग रहा था, जी चाह रहा था कुछ कहा जाए, मगर जाहिर है कि वो प्रिंसिपल्स वो जो है रेगुलेशंस को जो है हमें तो फॉलो करना है। तो मैंने लिख के एक सवाल लिख कर भेजा, फिर दूसरा सवाल लिख कर भेजा, फिर तीसरा सवाल लिख कर भेजा, चौथा सवाल लिख कर भेजा, जवाब नहीं आया, खामोश हो गया, मैं बैठ गया, क्योंकि उसके बाद डिनर था। तो डिनर पर तो ऐसे वो बहुत ज़रूरी, वो बहुत ज़रूरी। अच्छा, तो वो फिर वो कहने लगे, तो वो पता नहीं उन साहब को जो पुलपिट पर खड़े थे, हालांकि काफ़ी लोग थे, उनको कुछ ख्याल आया, वो मेरे पास आए कि वो सवाल आप लिख के भेज रहे थे। मैंने कहा हम लिख के तो भेज रहा था मगर जवाब किसी का नहीं मिला। तो कुछ मेडिकल साइंसेस के हवाले से वो गलतियाँ कर रहे थे। जी। तो मुझे कहने लगे कि आप करते क्या हैं? मैंने कहा मैं ट्यूटर हूँ, फला सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। कहीं आप तो अलामा है? नहीं, मैं अलामा वलामा तो नहीं हूँ, मगर बात यह है कि एक चीज़ का दुख हुआ, अब भैया पुलपिट पर खड़े होकर हमें हमारा अकीदा सुना रहे हैं, सारा गलत सलत सुना रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये राइट हमें होना चाहिए था कि हम पुलपिट पर खड़े होते, हम अपने अकीदे के बारे में अपने बताते? ठीक है ना, मेरा बाप कैसा है वो तो मुझे ज़्यादा पता है ना। आप मुझे कैसे बता रहे हैं कि मेरा बाप ऐसा है जिसके साथ आप वक्त गुजारा? मैंने वक्त गुजारा उसके साथ। तो मैंने कहा ये आप मतलब राइट मुझे देते तो बेहतर था। तो कहने लगे नहीं ठीक है, हम आपको दावत देंगे ज़रूर। मैंने कहा नहीं खैर, दावत तो आप कहाँ देंगे, अब जो आपने दावत दी है उसमें तो आपने करके दिखाया है कि मतलब आपने क्या करना था। तो हमारे साथ कहा करते थे, देखिए इसका हल कोई निकलना चाहिए, होना ही चाहिए। एक तो दूसरे को उसका अकीदा पूरी तरह बयान करने का राइट देना चाहिए आपको कि आप अपना अकीदा बताएं भाई। हो सकता है मैंने आपकी किताब उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरे की किताब, ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, उनके साथ भी है, किसी के साथ भी है, जब आप किसी दूसरे रिलीजन की किताब पढ़ते हैं तो उसको शायद आप इतनी अकीदत से नहीं पढ़ते जितनी अपनी किताब पढ़ते। तो हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे कि जब भी किसी मज़हब की किताब पढ़ो, जब भी किसी मज़हब की किताब पढ़ो, उसको इस तरह ना पढ़ो कि तुमने उसके अंदर से क्रिटिसिज्म जो है वो निकालना है या क्रिटिसाइज करने के लिए उसको पढ़ रहे हो। जब तक तुम उसको उसके अकीदे, उसके मानने वालों की तरह नहीं पढ़ोगे, वो किताब तुम पे अपना इल्म इंकशाफ नहीं करेगी कभी। क्योंकि वजह ये है कि तुम सुपरफिशियली उसको पढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है ना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इल्म हासिल करना नहीं है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ ये है कि इसमें से मैं बुरी चीज़ें निकालूं। बुरी चीज़ें से मुराद ये कि जिन पर मैं एतराज़ कर सकूं, ठीक है। मसीह ने कहा ना
कि अच्छा इंसान हर चीज़ में से अच्छी चीज़ें निकालता है, बुरा इंसान बुरी चीज़ें निकालता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका अगर ये है, अच्छा तो होता ये है कि अगर यानी कि इसकी जो पीछे मुहावरे आते हैं जो इस चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं वो ये कि लोग थोड़े से सोचते हैं, कुतुब में जाते नहीं हैं, किताबों को अच्छी तरह पढ़ते नहीं हैं, तफसीर में भी नहीं जाते, और करते वो ये हैं कि एतराज़ात की किताब पढ़ ली, तर से जड़ दिया, सवाल फेंक दिया सबके सामने। अब अगले ने जब सवाल का जवाब दिया, अब बैठे हैं दोनों हाथ जो है वो खाली लेकर कि अब क्या जवाब दूँ, क्योंकि जितना पढ़ा था वो तो हो गया ख़त्म। ऐसे तो मामला ये है। तो ऐसे लोगों से जो घर से तय करके निकलते हैं कि साहब मैंने तो माननी नहीं है, तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, उनके साथ तो डिस्कशन करना जो है डिस्कशन को गारत करने वाली बात है। और ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि साहब मैं वेलकम करता हूँ, ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, बहुत कम होता है। तो ऐसा हुआ है, मतलब मुझे ये शर्फ हासिल हुआ, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, मगर एक डिस्कशन में कर रहा था तो वहाँ के लोगों ने जब बैठकर सुना उस डिस्कशन को तो वो कहने लगे कि दैट इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन अ हेल्दी डिस्कशन। तो डिस्कशन को हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। ये क्या कि वो अपना राग अलाप रहा है, मैं अपना राग अलाप रहा हूँ, नतीजा कोई भी नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ों को ख़राब करती। तो अपने अकीदे की रूह से दूसरे के अकीदे को नहीं देखना है, देखना है कि वो कैसा सोचता है, क्योंकि जब तक आप वो बन के नहीं सोचेंगे आप उसका प्रॉब्लम नहीं समझ सकेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं समझता हूँ कि मुसलमान ठीक नहीं है या मुसलमान समझता है क्रिश्चियन ठीक नहीं है, तो उसके क्रिश्चियन को कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है कि हम सोच कैसे रहे हैं। इसी तरह क्रिश्चियन को भी मुसलमान के कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, ताकि जिनको वो गलत कह रहा है उनको वो डिफ़िकल्टीज भी कह सकता है कि उनकी ये डिफ़िकल्टी है, मुसलमान का क्रिश्चियन की ये डिफ़िकल्टी है, मैं इसको इस तरह से अच्छा इन्वायरमेंट हो, अपने दिलों को अपने दिमागों को बड़ा करें तो ये सोसाइटी बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, खुदा ने बहुत बरकतें दी हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इल्म में इजाफा होना चाहिए। मुझे जब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि इम्पार्शल होना चाहिए, कि आपकी जब गुफ्तगू हो रही हो तो गैर जानिबदार तौर पर आपकी तहकीक होनी चाहिए, तो मुझे डॉक्टर मुबारक अली याद आ रहे थे। उनकी जो किताब है तारीख़ से मुतल्लिक है, वो फ़लसफ़ा तारीख़ आई थिंक इस तरह करके है, मैं देखूंगा तो उसको हम स्क्रीन पे दिखा भी देंगे। तो उसमें एक जगह पर उन्होंने वेस्टर्न स्कॉलर्स को कोट किया और उन्होंने बताया कि वो ये कहते हैं कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम और मुश्किल काम है वो ये है कि आपको गैर जानिबदार हम, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशंस होती हैं यूजुअली जब हम वाक़े को देख रहे हैं तो उसमें आपके अपने जज्बात शामिल होते हैं। पॉइंट मेरा ये जुर्म भाई कि थियोलॉजिकल डिसिप्लिन के अंदर जो आप पढ़ते हैं जर्मन स्कॉलर्स जो बाद में आए, उन्होंने ये बताया कि जो अंजीरें लिखी गई ईमानदारों ने लिखी, वो ईमान से खाली लोग नहीं थे। जो आज मसीह ईमान रख रहे हैं वो वही ईमान रखते थे, और इसलिए उन्होंने लिखी कि वो देख रहे थे कि रसूल जो है वो उनका जिस्म खाकी जो है वो प्रवास कर रहा है अपने मौला से मिलने के लिए, लेकिन ये है कि हमारे पास रिटन में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो आगे वाली नस्लें, जैसे उनके बच्चे भी थे, फैमिलीज थी, तो वो आगे वो और फिर वो जब परसिक्यूशन होती थी वो दूसरी जगहों पे जाया करते थे, तो वो अपने ईमान को साथ लेके जाना चाहते थे। तो ईमानदार ने जो किताब लिखी वो ईमानदारों के लिए लिखी और फिर वो आगे फैला रहे थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जब अपना मुद्दा जो है वहाँ से लेने की कोशिश करें जो राइटर ने आपके लिए लिखा नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? अगले सवाल की तरफ चलें। मैं ये कह रहा था कि गैर जानिबदार होना बहुत डिफिकल्ट काम है मगर इल्म हासिल करने का असल तरीका यही है। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन जो हमारी व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि आज जो भाई बहुत ज़्यादा चार्ज, क्योंकि ये इनका पसंदीदा मशगला नहीं कहूँगा, ये इनका पैशन है कि इस तरह की गुफ्तगू हो। जो भाई दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं, सवाल ये है, क्या अहमदी जमात का ये दावा ठीक है कि वो यानी हज़रतुल मसीह सिर्फ एक रसूल है, जिसके जवाब में वो सूरह माइदा की एक आयत को पेश करते हैं? क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक हवाला से किसी शख्सियत का मुकम्मल खाका तैयार किया जा सके? ये जब कह रहे हैं कि मतलब मसीह सिर्फ एक रसूल है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि मसीह एक रसूल है। उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मसीह खुदा है, या कुछ सेक्ट्स जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, कुछ कल्ट्स रादर नॉट सेक्ट्स रादर कल्ट्स जो हैं, ज़्यादातर इस्लाम में अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें, इस्लाम का सामना ज़्यादातर कल्ट्स के साथ रहा है, बिदती फ़िरकों के साथ रहा है,
जिनके ऊपर ज़्यादातर कुरान शरीफ ने एतराज़ किए हैं, और वो एतराज़ात बिल्कुल जायज़ हैं। कुरान शरीफ ये कह रहा है कि मसीह सिर्फ एक रसूल हैं, तो पीछे लोग ये कह रहे थे कि मसीह खुदा हैं। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, क्रिश्चियन समझते हैं कि शायद ये अगेंस्ट जा रहा है बाइबल के। मैं समझ रहा हूँ ये अगेंस्ट नहीं जा रहा बाइबल के। आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें। कुरान शरीफ इनकार कर रहा है मसीह के खुदा होने से। कुरान शरीफ मसीह के इनकारनेट गॉड होने से इनकार नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा। ठीक है सर, आप इस चीज को नहीं देख रहे। ट्रू बिलीफ पे इनकार नहीं कर रहा। आप देखिए कि बाइबल जो है ये कहती है कि जीसस इज इनकारनेट गॉड। वो मुजस्सम कलमा है, हर मतलब खुदा है। ठीक है, यानी तजस्सुम का तस्वर है हमारे यहाँ, इनकारनेशन का तस्वर। और इनकारनेशन कैसे होती है कि जब खुदा का सब्सटेंस चेंज नहीं होता है इंसान के अंदर। ऐसा नहीं कि खुदा सब्सटेंस मिक्सचर नहीं होता है। हाँ, इंसान बन गया। ठीक है ना, नहीं, क्योंकि अगर खुदा बदल कर इंसान बन जाता है, उसका सब्सटेंस इंसान बन जाता है, तो खुदा इंसान नहीं बन सकता इस तरह से कि उसका सब्सटेंस चेंज होकर इंसान बन जाए। क्योंकि अगर उसका सब्सटेंस चेंज होकर इंसान बन गया तो वो फिर जो सलीब पे मरा वो तो फिर खुदा हो गया। इनकारनेशन को, मुतजस्सिम खुदा को और खुदा के फ़र्क को समझना होगा। ये मुसलमानों को भी समझना होगा, ये क्रिश्चियंस को भी समझना होगा। क्योंकि क्रिश्चियंस बार बार ये बोल बोल के चढ़ाते हैं मसीह खुदा है। आप ये कहें कि आप मुजस्सिम खुदा है। ठीक है सर, क्योंकि अकीदा हमारा यही है, कामिल खुदा कामिल इंसान। इनकारनेशन किस तरह से होती है कि एक प्योर बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द ह्यूमन नेचर कंबाइंस विद द नेचर ऑफ गॉड, बोथ सस्टेनिंग देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है सर, दोनों नेचर्स अपनी इंडिविजुअलिटी मतलब सस्टेन करते हैं, खोते नहीं है, होते नहीं है, मिक्स नहीं होते, हाइब्रिड नहीं कोई बनता। दोनों के नेचर्स रहते हैं, बट वन पर्सन टू नेचर्स। ऐसे इस तरह मामला है। ठीक है, तो इस तरह से इनकारनेशन होती है। और ये खुदा के लिए मुमकिन है जरूर भाई। पॉइंट ये है कि लोग ना जब इस बात के ऊपर आते हैं तो इंसानी अकल के ऊपर इतनी ज़्यादा जब वो बात कर रहे होते हैं, तो अभी मैं एक स्कॉलर को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा इग्निशियस की जो स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि खुदा के बारे में जो जानना है वो सिर्फ रीज़न के ज़रिए से नहीं हो सकता। रीज़न आपको थियरीज देता है, आपकी फीलिंग्स है, आप जो महसूस करते हैं, खुदा एहसासात के ज़रिए से भी बात करते हैं। आप जारी रखें प्लीज़। आप ये कह रहे हैं, आप इसको एक्चुअली कुरान शरीफ को देख गलत तरीके से रहे, मतलब कम से कम हम क्रिश्चियंस उसको उस तरह से देख रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए, मेरी बहुत से ऐसे हक़ के मुतलाशी, ऐसे ही मेरे लोगों से मुलाकात हुई जो हक़ के मुतलाशी हैं, और उन्होंने रोशनी एक्चुअली कुरान शरीफ से ही हासिल की। मतलब उनका स्टांस है कि यहाँ से हमें रोशनी मिली। बिल्कुल ठीक। और देखिए कि मेरी एक साहब से बात हुई, मैंने कहा साहब कौन सी चीज़ ने आपको जो है मतलब इम्प्रेस किया कि आप जो है मतलब इस बारे में सोचने लगे और मज़ीद। तो मैंने कुछ आयत लिखी हैं उसके अंदर। एक आयत सूरह इखलास की आयत है। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयत ये समझी जाती है क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के खिलाफ, और किसी से पैदा हुआ। हाँ जी, मैं अभी उसको मतलब वो करता हूँ, इत्तेफाक से मैं अभी पढ़ नहीं सकता, मगर ये कि मैं बताता हूँ कि इसके अंदर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो वो आयत है जो मुसलमान पेश करता है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, कि देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है। कह रहे उनको ठीक से नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा फिर आप बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए इस पूरी की सूरत के दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन ये है कि अल्लाह एक है, ठीक है, उसका कोई हमसर नहीं, ठीक है। नीचे जो पोर्शन है बताया कि ना उसका कोई बेटा है, ना नीचे जो है वो ये बताया कि ना उसने किसी को जना, ना वो जना गया। मतलब कहने का ये है कि वो इस तरह के अमाल नहीं करता, जन्ने जनाने के अमाल नहीं करता वो, ठीक है, जिस तरह का लोगों का ताल्लुकात नहीं रखता। जो लोगों जो कल्ट्स का तस्वुर था, मैंने कहा ना कि कल्ट्स का बहुत ज़्यादा सामना था इस्लाम को, एबियोनाइट्स से। हाँ बिल्कुल, तो कल्ट्स का तस्वुर था ये कि खुदा जो है वो औरतों के साथ जो है मुबाशरत करते हैं, उनसे औलादें पैदा। यूनानियों को था ना, बिल्कुल। तो सूरह इखलास, और सूरह इखलास के वक्त मेरे ख्याल है ये आयत जो है वो उस वक्त क्रिश्चियंस का सामना नहीं था इनके साथ, तो कुरान शरीफ का एतराज़ क्रिश्चियंस पर था भी नहीं। अच्छा, तो अभी ये देखिए कि वो मुझे कहने लगे कि मतलब सेट करना चाहिए, शान नज़ूल भी होता है, मैंने सुना था। हाँ, जारी रखिए। तो वो कहने लगे कि मेरी समझ में इससे ये बात आई कि कुरान शरीफ को बेटे पर एतराज़ नहीं है, उसको जिनसी बेटे पर एतराज़।
बहुत खूबसूरत। और ये मतलब बात साफ हमें नज़र आ रही है। अब जब उन्होंने मुझे समझाया तो मेरी समझ में आने लगी कुछ। तो बात कह रहे हैं कि फजीलत की है, तो इसलिए मैंने कहा कि फिर बेटा तो हो सकता है। तो अभी जब आप चूँकि कह रहे थे कि मसीह एक सिर्फ रसूल हैं, तो अगर रसूल हैं सिर्फ, तो वो ये कहने लगे कि फिर ये फजीलत हासिल क्यों है कि बगैर माँ के पैदा, बगैर बाप के पैदा हो रहे हैं। बगैर बाप के तो पैदा हो रहे हैं, ये तो कुरान शरीफ भी मानता है, हम भी मानते हैं। तो ये क्यों? देखिए ना, एक सीधा सीधा सिस्टम चल रहा है। देखिए आदम और हवा को जब पैदा करने लगे तो शायद मजबूरी थी कि साहब एक नए सिरे से पूरी खलकत इस तरह से आई है जिस तरह से वो आए। हाँ। अब एक चैनल चल रहा है, माँ बाप जो है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, मियाँ बीवी मिल रहे हैं और औलाद पैदा हो रही है, शरीयत बन गई इस तरह। बिल्कुल ऐसे हो। तो आप देखिए कि यहाँ क्या हो गया। क्या हो? किसी ने कहा था अल्लाह मियाँ को कि भैया आप ऐसे करें, या खुदा को कहा था किसी ने ऐसा करें? कोई चैलेंज दिया था क्या? कुछ हमें नहीं मिलता। रीज़न उसके बिहाइंड कोई समझ में नहीं आता। क्रिश्चियनिटी उसके बारे में रीज़न देती है। उन्होंने मुझे यही कहा कि मेरी सी रीज़न समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर मुझे समझ में आया कि क्रिश्चियनिटी रीज़न देती है कि जिस बॉडी के साथ खुदा के नेचर को कंबाइन होना था, इट हैड टू बी वेरी वेरी होली, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा होना चाहिए था। ठीक है। और आगे जाके हम मतलब जब गुफ्तगू चलेगी हमारी तो हम बताएंगे कि मतलब पाकीज़गी के बारे में क्राइस्ट की क्या बात करते हैं, मतलब बल्कि हम अभी बताते हैं। चलें। कि कहते हैं कि बदल हक के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं आप कि हर शख्स जब पैदा होता है उसको शैतान छूता ज़रूर है। क्राइस्ट वो ज़ात हैं, हज़रत मरीम वो ज़ात हैं जिनको शैतान ने मस किया, छुआ। ठीक है। तो कह रहे हैं ये भी तखसीस हासिल है। आप कह रहे हैं सिर्फ रसूल हैं, तो ये फिर तखसीस हासिल क्यों है? बगैर बाप के पैदा होने की तखसीस हासिल क्यों है? आसमान पर जिंदा चले जाने की, क्योंकि हमारा तो तस्वुर ये है कि पहले आप मसलूब पर जान दी, दी, उसके बाद आप दोबारा जिंदा हुए, फिर आसमान पर चले गए। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का, मुस्लिम स्कॉलर्स का ये मानना है कि साहब थोड़ी देर के लिए आपकी जान चली गई या आपकी रूह कब्ज़ हो गई, मतलब हम उस पर बात नहीं फिलहाल कर रहे। तो वो कहने लगे कि ये फिर तखसीस हासिल क्यों है? अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ रसूल हैं तो ऐसी तखसीस तो हासिल नहीं होनी चाहिए कि बगैर बाप के पैदा किया जाए, आसमान पर जिंदा उठा लिया जाए। फिर देखिए ना, अगर वो बहुत प्यारे, क्योंकि जवाब ये मिलता है कि सिर्फ सब बहुत प्यारे थे अल्लाह के, तो अगर बहुत प्यारे थे तो बाकी हम भी तो प्यारे थे ना, उनको क्यों नहीं उठा लिया? या वजह क्या है? ये वजह कोई बताता नहीं है, किसी की समझ में नहीं आता। हालांकि किताब मौजूद है और हदायत ली जा सकती, पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहते हैं, क्राइस्ट के बारे में क्या कहते हैं? Remember, give me one good reason. Why was he born without a father? Why did he ascend To heaven. to heaven? ठीक। कुछ रीजन तो दो यार मुझे। जो मैं इसी बात के साथ, माजरत के साथ आपकी बात मैं यहाँ पर काट रहा हूँ क्योंकि हमारा वक्त हो चला। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी हमारे सिर्फ 2 सवाल हुए हैं, मज़ीद सवाल बाकी हैं और ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी होने जा रही है ताकि आप उन अहमदी हज़रात से जो आपसे इस तरह के सवालात करते हैं आप उनको मुफस्सल जवाब दे सकें। छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा, अगली नशिस्त में फिर जुनूबा के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।